तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को और अध्याय 6 स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास को बताएंगे, जो कि आपके चैप्टर से मतलब रिलेटेड है। ये अगर आप ये अच्छे से जान जाते हैं इसके बेसिक्स पॉइंट को, तो चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये छठा अध्याय एक ऐसा अध्याय है, अगर आप ये छठा अध्याय नहीं सीखिएगा तो आपको 7वां 8वां 9वां 10वां अध्याय समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है इस क्लास को जो है अच्छे से आप लोग देखें शुरू से अंत तक को, वीडियो को इधर उधर कटाए उठाए नहीं, अच्छे से देख लीजिएगा तो पूरा पूरा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं, छुट्टी नहीं मारिएगा। ये छठा अध्याय में खास करके छुट्टी मारिएगा फिर चल जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इनको समझना। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। तो ये जो रेखाएं होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है रेखाखंड, एक रेखा, एक क्या होता है? किरण। ठीक है, किरण कोई नाम नहीं, किरण अलग होता है वो। ठीक है, हाँ, रेखाखंड। ठीक, रेखाखंड जो ना, रेखा का ही क्या है, खंड है, इसीलिए वो क्या कहलाया, रेखाखंड। और रेखाखंड का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। किसका? रेखाखंड का। ये सब बात खाली बोल दिए, समझ जाओ, बात समझ में आ रहा है? इसको लिखना नहीं है ना कि रेखाखंड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। ये सब बात क्या लिखाएंगे, है कि नहीं? अच्छे से खाली समझो, उसके बाद कॉपी में उतारते चलो, और अपने समझ के लिए उतारना है तो उतारना, है कि नहीं? चलो, तो रेखाखंड क्या हो गया कि रेखा का ही वो भाग होता है और इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है, वही क्या कहलाता है, रेखा खंड। और रेखा क्या कहलाता है? जिसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंडिंग पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे अंत हो रहा है इसका नहीं होता है ये, तो वही क्या कहलाता है, रेखा। बात समझ में आया? और इसी रेखा का ये भाग है कौन, रेखा खंड। काट के निकाल के यहाँ धर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, किरण। किरण में क्या होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन कहाँ जाके रुकेगा, एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो जिसपे स्टार्टिंग पॉइंट हो एंडिंग पॉइंट ना हो वो किरण, और जिसपे स्टार्टिंग पॉइंट ही ना हो और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों ना हो वो रेखा, और जिसपे स्टार्टिंग पॉइंट भी हो एंडिंग पॉइंट भी हो वो रेखा खंड। समझ में आया? मतलब जिसमें जहां से स्टार्ट हो रहा है और फिर स्टार्ट हो रहा है रुक भी रहा है, रेखा खंड। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे रुकेगा, वो क्या हो गया, रेखा। और किरण क्या हो गया, स्टार्टिंग हो रहा है रुकिए नहीं रहा है, वो क्या हो गया, किरण। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब जैसे रेखाखंड ए बी हमें लिखना रहेगा, रेखाखंड ए बी क्या लिख सकते हैं, देखो, रेखा खंड, हाँ खंड ए बी। रेखाखंड ए बी को हम लोग जो है ना सूचित करते हैं कैसे, ए बी अगर लिख दिया उसके ऊपर में ऐसे खींच दिया ना, इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड ए बी। क्या कहेंगे? अब देखो, जैसे कि हम लोग जब मैथ पढ़े थे पहले अध्याय में, जैसे 0.47 ऐसे रैकडिंग लिख दिया। रैकडिंग यहाँ पे अलग मतलब है, वहां पे अलग मतलब है। बात समझ में आ रहा है? इस जगह जगह पे जैसे कि ना, जब कहीं कहीं देखेगा जैसे 2x है, यहाँ बिंदु लिख दिया, अब इसको 2.x पढ़ेगा नहीं है ना, जैसे ये 2 गुना x है, ये बीच में बिंदु मतलब गुना। तो जगह जगह पे तुमको खुद पता चल जाएगा कि क्या बोलना है वहां पे। ठीक है, तो ए बी के ऊपर में इस टाइप का खींच दिए तो वो हो गया रेखाखंड ए बी। खाली ए बी के ऊपर में खींच दिए ना, इसका मतलब ही हो गया, क्या हो गया, मतलब रेखाखंड ए बी। अगर हम रेखा ए बी हमको लिखना है तो ए बी लिख दिए और इस तरह का एरो उसके ऊपर में चढ़ा दिए, तो समझ जाओ वो क्या हो गया, रेखा ए बी। और किरण अगर लिखना रहेगा तो ए बी लिख देंगे उसके ऊपर में ऐसे और कर दिए, ये क्या हो गया, किरण ए बी। भाषा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर ये पॉइंट्स को लिख दिया तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो ये सब बात हो गया क्लियर, रेखाएं का बात हो गया क्लियर। अब बात है किसका, रे कोण का। ठीक है, अब देखो यहाँ ये रेखाखंड है, रेखा क्या है, ये रेखा है। रेखा या रेखाखंड या किरण, तीनों से क्या बनता है, कोण बनता है। जैसे एक बात बताओ, अगर हम क्या ले लें, ये मान के चलो, ये क्या है, रेखाखंड है। अगर ये क्या है, रेखाखंड है, ठीक है, तो यहाँ भी तो रोटेशन बन रहा है, घुमाव बन रहा है, वहीं पे क्या होता है, कोण होता है। क्या होता है, कोण होता है। समझ में आया? अब जैसे कि ये क्या है, रेखा है, नहीं नहीं है रेखा, अरे ये तुमको देख के नहीं लग रहा है रेखा, रे रेखा है और रोटेट कर रहा है ना, यहाँ देखो घुमाव टाइप का है ना, ये जो घुमाव घुमाव टाइप का ना, ये जो घुमा इतने इतने सुन का भाग क्या कहलाएगा, कोण। यहाँ भी क्या कहलाएगा, ये कोण, ये भी कोण, ये भी कोण। अब जैसे देखो, है देखो, है देखो, यहाँ से यहाँ भागे, ये क्या है बताओ तो, इधर से इधर भागे, ये भी क्या है। तो किरण से बनाओ या रेखा से बनाओ या रेखाखंड से बनाओ, घुमाव होगा, कट मारेगा तो वो क्या कहलाएगा,
कोण कहलाएगा। अब कोनों के कुछ प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ लो, क्योंकि इस चैप्टर में उसका चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण, तो उसके बारे में तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है, तो अब समझो देखो कोनों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार न्यून कोण। न्यून कोण उसको कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़का हो और 90 डिग्री से छोटका हो, वो क्या कहलाता है, न्यून कोण। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे करके जो हम लोग बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, समकोण। क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया समकोण। अब ये बताओ, अगर इस लाइन को अगर हम ऐसे टेढ़ा करें थोड़ा सा, बताओ ये यहाँ तक 90 है और इधर जाता है ना, जब बढ़ने लगता है और इधर आता है तो क्या होता है, मतलब इधर अगर घूमेगा, अगर इटो लाइन अगर इधर घूमेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ई लाइन हाइटो लाइन इधर आने लगेगा तो घटेगा, समझा। तो वही चीज है। अब न्यून कोण का बात कर रहे हैं। न्यून कोण क्या कहता है कि 0 डिग्री से बड़का हो और 90 डिग्री से छोटका हो। ये एक्स डिनोट कर रहा है किसको, एक्स कोण को दर्शा रहा है, मतलब कि 0 डिग्री से बड़का कोण 90 डिग्री से छोटका कोण। बात समझ में आ रहा है, यानी 0 डिग्री से बड़का 90 डिग्री से छोटका कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण। अब तुम बताओ 0 डिग्री से बड़का और 90 डिग्री से छोटका, 90 डिग्री से छोटका का मतलब क्या, हाई लकीर को क्या करेंगे, इधर झुकाएंगे। बात समझ में आया, मतलब इस टाइप का अगर है तो ये तो समकोण हो गया। 90 से छोटा बोला है ना रे, अगर ऐसे ले लिए, समझ रहा है, अगर ऐसे ले लिए, ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ 0 डिग्री से बड़का और 90 डिग्री से छोटका। मान के चलिए हम 45 डिग्री लिए, कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्या ये 0 डिग्री से बड़का नहीं है और 90 डिग्री से छोटका है ना, ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण। समकोण का मतलब समझा ना, वह कोण जो कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, यानी ये है या, ठीक है, कितने डिग्री का है ये, 90 डिग्री का है, ये समकोण कहला गया। अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। समझ में आया, 90 डिग्री से ज्यादा का मतलब समझा, इसको अगर इधर बढ़ाएंगे तब ना 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और 180 से कम का मतलब समझो, ये लकीर अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, अगर तुम देखो यहाँ से अगर देखो इतना सा 90 हुआ, इधर तो ये 90 बनाएगा, तो टोटल कितना हो गया ये दोनों मिलके। अगर इसको इधर बढ़ाएंगे और इससे कम रखेंगे तब क्या होगा, अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से बड़का 180 से छोटका। तो इसका चित्र कैसा बनेगा तुम ही बताओ। अगर हम इस टाइप का चित्र बनाए हैं, ठीक है, मतलब सीधा हुआ अगर ऐसा बनाएंगे तो ये 90 बन जाएगा, लेकिन हमें बोला है क्या, 90 से बड़का, यानी 90 से बड़का, यानी लकीर को इधर झुकाना पड़ेगा थोड़ा सा। 90 ऐसे ना रे, 90 से कौन सी बोला है, बड़का ना रे, बड़का मतलब इधर झुकाएंगे, इधर झुकाएंगे तो 90 से बढ़ेगा ना, और 180 से छोटका अगर सीधा रख देंगे वो कितना होगा, 180। थोड़ा सा अगर ऐसे टेढ़ा करेंगे तो वो 180 से कम होगा ना रे। तो ये कोण का नाम मान के चलो, 90 डिग्री से बड़का 180 से छोटका है। तू मन कुछ छू तो 90 से बड़का और 180 से छोटका क्या लेना चाहता है, हाँ, 90 से बड़का 180 से छोटका 100 डिग्री मान के चलो, तुम कुछ भी ले सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो रिजु कोण, वह कोण जो 180 डिग्री का हो। 180 डिग्री कैसे कोण बनता है, देखो ऐसे है ना, ये ऐसे गोलिया कर दिए ना, गोलिया दिए ना, ये क्या होता है 180 डिग्री का। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा रे, ये रिजु कोण हो गया। रिजु कोण। अब देखो पचवा क्या है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं समझो, 180 डिग्री से बड़का 360 डिग्री से छोटका। अब एक बात बताते हैं, जैसे कि यहाँ पैसे खींच दिए, ठीक है, ठीक है, हम करना चाहते हैं जैसे यहाँ से ऐसे लेके आए, यहाँ तक कितना बनता है तुम बताओ, यहाँ तक कितना बनता है 180, और यहाँ क्या बोला जा रहा है 180 डिग्री से बड़का। अगर इस रोटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये 180 से भागा कि नहीं भागा, आगे भाग गया आगे, ठीक है। और 360 से छोटका, अगर हम देखो 360 कैसे होता है, अगर ऐसा है ना, देखो ये 180 यहाँ तक, फिर ये गोलियां कर दिए, ये भी 180, 180 180 कितना 360 हो जाता है। और यहाँ बोल रहा है 360 से छोटका, यानी इसको अगर पूरा मिला देंगे तो 360 हो जाएगा ना। तो छोटका मतलब क्या, थोड़ा सा कम रख देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो बताओ 180 से बड़का 360 से छोटका, मान के चलिए इसका नाम देते हैं कितना डिग्री, 240 डिग्री। क्या ये 180 से बड़का नहीं है, 360 से छोटका नहीं है। तो इसी कोण को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। याद रखो प्रतिवर्ती कोण चैप्टर जब बनाएंगे प्रश्नावली 6.1 तो वहां पे इसका काम है, ठीक है, बिना काम का ये सब चीज नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो मतलब इस छठा अध्याय में और भी बेसिक मिलेगा। जैसे हम मतलब मान के चलो कि 6.1 में जो यूज होने वाला है उसको बता रहे हैं, फिर 6.2 जब बताएंगे प्रश्नावली उस पर भी कुछ बेसिक है। अब सभी बेसिक को एक के साथ बता देंगे ना तो हो जाएगा दही अतकिचरा। तो वैसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ऐसा कि इतना सा बड़ा प्रश्नावली का सवाल बताए, समझ में आ गया। फिर अगला प्रश्नावली में जो बेसिक यूज होगा उसको बताए, फिर प्रश्नावली बताए, तब अतकिचरो ना एकदम सॉलिड समझ में आएगा, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है।
और जब तक अच्छा से नहीं समझेगा तब तक जो है तुम अगला चैप्टर को भी नहीं समझ पाएगा। सतमा आठवां नौवां दसवां इसी से मतलब रिलेटेड है, मतलब इसका जो है ना रिलेशन है उस सब चैप्टर से, संबंध ऐसा संबंध है, इसको नहीं बुलाएगी तो सब भोज खाने नहीं आएगा। तगड़ा संबंध है, बोले हम लोग समधिक तो नहीं बोले हम मुने जीवन ऐसा कर देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? अब देखो संपूर्ण कोण किसको कहते हैं? वह कोण जो 360 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण है। देखो ऐसे किए, यहाँ से स्टार्ट की मारे, यहाँ आके रुक गए, मतलब समझ रहे, अपना गोलियां ही दिए, तो ये कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है? अब जो है ना कुछ अलग प्रकार के कोण को पढ़ते हैं। ठीक है, अलग प्रकार के कोण, बात समझ में आ रहा है? देखो कोण तो ये सब तो बचपन में पढ़ा होगा, बचपन सस्पन मस्पन में, मतलब न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, ये सब पढ़ा था ना बचपन में। लेकिन अब थोड़ा बचपन से ऊपर आते हैं, ये भी पढ़ा होगा बचपन में मेरे ख्याल से, पूरक कोण, समपूरक कोण नाम सुना ही होगा। तो पूरक कोण क्या कहलाता है? देखो जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, मतलब दो ठो कोण को जोड़ेंगे 90 पुर गया तो वो कहलाएगा पूरक, और जिन दुगो को जोड़ेंगे अगर 180 आ गया तो वो कहलाएगा समपूरक। ठीक है, ये पूरक और समपूरक ये दोनों का काम पढ़ने वाला। और ये 10th क्लास में जो है आपका जब 9वां चैप्टर पढ़िएगा आप, हाइट एंड डिस्टेंस वाला सवाल, और 16 नंबर के सवाल में आपको अगर ये पूरक कोण के बारे में, 16 में है कि 15 में है, ये दो में से एक ठो है, अगर आपको ये पूरक कोण का ज्ञान नहीं होगा तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। उस सवाल में, सिर्फ वो सवाल में जिसपे बात हो रहा है पूरक कोण का, बोलेगा कि इसका इसका जो कोण है ना पूरक है। पूरक का क्या मतलब? जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री, आप जानिएगा तभी ना कर पाइएगा। तो वहां ऐसे तो बतेबे करेंगे, फिलहाल 9th में ही बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? पूरक कोण। अब देखो ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए, मान के चलो ये है 45 डिग्री, ये भी कितना है? 45 45 कौन सी कहलाएगा? पूरक कोण। समपूरक कोण का देखो जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री, मान के चलिए ये 90, क्या, और इसे भी 90 ही बना दिया। कोई चाहेगा कि नहीं सर हम 90 नहीं बनाएंगे, हम जो है ना 110 बनाएंगे, चलिए बना दीजिए 110। नहीं समझे? 110 डिग्री, 90 से थोड़ा सा इधर आ गए, और इधर कितना 70, तो 70 हो गया तो 90 के जैसा होगा, नहीं है ना रे? तो ऐसा करके थोड़ा सा इधर झुका देंगे, मान के चलिए कितना डिग्री है? 70, 110 और 70 कितना रे? जिन दो कोणों का योग 180 पुर जाए वही क्या कहलाता है? समपूरक। चलिए अब ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको बताते हैं आसन्न कोण के बारे में, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, और उसके बाद अभिगृहित बताएंगे थोड़ा, बस उसके बाद जो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो आज का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है सबसे पहले प्रमेय 6.1 को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट इनको उतारिए यहाँ तक, उसके बाद जो है हम आपको आगे की चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट उतारिए। तो चलिए अब जो है आगे के पॉइंट्स को समझते हैं। तो अब देखिए आसन्न कोण क्या होता है, कि वे कोण आसन्न कोण कहलाएंगे जिनका एक शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और दो अवभयनिष्ठ भुजा हो। मतलब ये लंबा लाइन आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए शीर्ष क्या होता है, देखो जैसे तीनों लाइन आके यहाँ मिला ना, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें टोटल शीर्ष कितना हुआ ये बताओ? एगो। उसके बाद ये जो है ना, ये इसको कहते हैं उभयनिष्ठ रेखा। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं, सॉरी उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। कैसे है उभयनिष्ठ भुजा? समझो, इसी भुजा और ये के मदद से यहाँ पे कौन बन रहा है बोलो? मान के चलो 100 डिग्री है ये, क्या, और इसी भुजा और इस भुजा के मदद से मान के चलो ईठो बन रहा है, मान के चलो ये 80 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मतलब इसी भुजा, यही भुजा से इसका भी काम चल रहा है और यही भुजा से इसका भी काम चल रहा है। तो एक के आदमी से अगर दोनों का काम चल रहा है तो उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? वो कॉमन। समझा? नहीं समझा? बताओ। उभयनिष्ठ है नहीं ये रे, इसी लाइन से इसका भी काम चल रहा है और इसका भी काम चल रहा है, तो ये हो गया क्या? उभयनिष्ठ। और देखो ये हो गया अउभयनिष्ठ, ये उधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, इनका उनका संबंध नहीं है ना, इसका इसका संबंध है, अउभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ। तो ये छो जो देख रहा है, ये छो इसको क्या कहते हैं? उभय निष्ठ, उभय निष्ठ भुजा। ठीक है, और ये भी क्या कहलाएगा? उभय निष्ठ भुजा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? उभय निष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। अब तुम बताओ आसन्न कोण में जो है उभयनिष्ठ भुजा कै गो है?
एगो उभयनिष्ठ भुजा है, बोलो। अभयनिष्ठ भुजा कैगो है? एगो यहाँ, मतलब कैगो? शीर्ष कैगो है? और यहाँ परिभाषा क्या कहता है इसका? वे कोण आसन कोण कहलाएंगे जिनका एक शीर्ष, सही बात है, जिनका कितना शीर्ष? एक शीर्ष हो, कोमा एक उभयनिष्ठ भुजा हो। कैगो उभयनिष्ठ भुजा हो? और दो अभयनिष्ठ भुजा हो। कैगो? एक एक दूगो अभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ये क्या कहलाएगा? आसन कोण कहलाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? आसान है ना? नहीं समझा? चलिए अगला स्टार समझिए, रैखिक युग्म को समझिए। ये ऐसा चीज है ना, हर एक हिसाब में काम देगा। बात समझ में आया? जैसे कि दाल बनाओ उसमें भी नमक लगेगा, सब्जी बनाओ उसमें भी नमक लगेगा, नमक का काम करता है ये रैखिक युग्म। नमक नहीं देगा फीका रह जाएगा फिर। समझ में आया ना? तो रैखिक युग्म क्या कहलाता है? ऐसे दो आसन कोण जिनका योग कितना डिग्री हो। देखो, एगो ब्लू से बनाए हैं, एगो रेड से बनाए हैं। बोल, बात समझा? अगर हम रेड वाले को देखें, एगो उभयनिष्ठ भुजा इधर और उभयनिष्ठ भुजा इधर, एगो और उभयनिष्ठ भुजा इधर। हाँ, नहीं 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 नहीं, अभयनिष्ठ भुजा एगो इधर भाग रहा है, एगो इधर भाग रहा है, अभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ तो ये है ना, तब ना एगो इधर इसी से इसका भी काम चल रहा है, इसी से इसका भी काम चल रहा है। इनका योग कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। रेड वाला लेते, चलो अभी करिया वाला हो गया, तभी ललिया वाला था। बात समझ में आ रहा है? मतलब इनका योग अगर कितना हो, 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? रैखिक युग्म। मतलब ऐसे दो आसन कोण जिनका योग कितना डिग्री हो, तो वो रैखिक युग्म कहलाएगा। इसका यूज जो है एकदम खतरनाक होगा, एकदम हर एक हिसाब में लगभग यूज है। समझ में आ रहा है? रैखिक युग्म का खूब यूज करेंगे, हिसाब जब बनाएंगे तो पता चलेगा इसका महत्व। ठीक है, महत्व इसका ही नहीं, सबका महत्व है। यहाँ जितना भी बता रहे हैं सभी का सभी काम पड़ने वाला है चैप्टर में। अगला देखो क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। सम्मुख का मतलब क्या हो? सम्मुख, जैसे मेरे सामने मेरा कैमरा है, ये सम्मुख हो गया। समझ में आ रहा है? उसी टाइप से सम्मुख का मतलब हो गया सामने वाला, आमने सामने वाला। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब भी वही हुआ, शीर्षाभिमुख कोण बोले या सम्मुख कोण बोले, एक के बात है। तो जिन रेखा के आमने सामने के कोण बराबर हो, जिन रेखा के आमने सामने का कोण बराबर हो, वो क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है या सम्मुख कोण कहलाता है। जैसे कि आमने सामने का मतलब समझ रहा है? जैसे कोण एक का सामने में कौन है? कोण दो। और कोण चार के सामने कोण तीन है। ये सब आपस में बराबर होगा कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। और इसी बात को प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रमेय 6.1 में यही है कि जिनके आमने सामने का कोण आपस में बराबर हो, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इसे प्रूफ करें। प्रमेय का मतलब ही हो गया प्रूफ करना, और अभिगृहित का मतलब हो गया बिना किसी प्रमाण के मान लेना। मतलब मान लेना है, उसके लिए प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर लेना है? मान लेना है। ठीक है। लेकिन प्रमेय यानी जिसको थ्योरम कहते हैं इंग्लिश में, प्रमेय मानता नहीं है, उसको करके दिखाओ। बात समझ में आ रहा है? ये बात जो हम लिखे हुए हैं ना, आमने सामने के बराबर होता है, ये है प्रमेय 6.1। इसको प्रूफ करना पड़ेगा। और एग्जाम में जो है 9th क्लास के एग्जाम में हो या कोचिंग में आप एग्जाम दे या कहीं भी एग्जाम दे, वहाँ पे आ जाता है कि प्रमेय 6.1 को मतलब लिखें, 5 नंबर में पूछेगा। या प्रमेय 6.1 को समझाएं, या यही लिख देगा कि दो जिन जिन रेखा के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसे प्रूफ करें। बात समझ में आ रहा है? ये सब चीज आता है डायरेक्ट 5 नंबर में। और जो छोटा छोटा सवाल आता है वो आता है 2 नंबर में। और छोटा छोटा सवाल पिद्दी पिद्दी सा सवाल रहता है, लेकिन वही आप इंट्रोडक्शन को अच्छा से कीजिएगा तब। उसके बाद जैसे हम बताएंगे उसको जो है 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेना है बस। उसके बाद सवाल सब एकदम मस्त, एकदम तुमको खतरनाक, तुमको मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद जब एग्जाम में आएगा तुम खुद से बना देगा तो तुमको जो खुशी मिलेगा वो अलग लेवल का रहेगा एकदम। ठीक है। चलो, अब जो है शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया होगा। सुशोभित थोड़ा सा देख लो, ना तो ऐसा डंगाएंगे अभी, ठीक हो जाएगा। तुम समझा? देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं एवं समांतर रेखाएं। ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, जो कटिंग कर रहा है, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। और समांतर रेखाएं वो होगा जो प्रतिच्छेद ना करे, समान अंतर। समांतर का मतलब समान अंतर, यहाँ से यहाँ तक का बीच का अंतर समान है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का अंतर समान है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का अंतर समान है। आगे कितनों बढ़ा देंगे, आगे कितनों बढ़ा देंगे, बीच का अंतर समान रहेगा। कभी भी ये दो लकीर आपस में टकराएगा नहीं, चलते रह जाएगा, जहां तक लेके जाएगा जाओ। समांतर रेखा का मतलब हो गया वो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। लेकिन समझ में आ रहा है? ये प्रतिच्छेदी रेखा और ये समांतर रेखा, समान अंतर है ना बीच का, तो समांतर रेखाएं, और जो प्रतिच्छेद कर जाए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ में आया ना? चलो,
अब जो है देखते हैं अभिगृहित 6.1 को। अभिगृहित का मतलब समझ लो पहले कि अभिगृहित है क्या। अभिगृहित का मतलब होता है कि किसी बात को बिना प्रमाण के मान लेना, बिना किसी प्रूफ के। होता है ना, मम्मी हमरा ये मार को, मम्मी ने सोच के मार के आइले देना स्टार्ट, तो करे मार लें कि ये हो गया, ये अलग चीज है। दूसरा क्या है कि जैसे ये गेट बंद है, मतलब किसी का जैसे गेट है, बाहर से कोई ढकढक आया, लगता है मंजीत है। अब क्या पता, बिना किसी प्रमाण के बोल रहे हैं, लगता है अनुमान लगा रहे हैं, बिना किसी प्रमाण का मान लेना, वही क्या कहलाता है, अभिगृहित। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि भगवान हम लोग देखे नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि भगवान होता है ना, कभी देखे हैं क्या, नहीं ना देखे हैं, वही चीज है। तो बिना किसी प्रमाण के उसको मान लेना, वही क्या कहलाता है, अभिगृहित। और लेकिन प्रमेय वो नहीं मानता है, बात समझ में आ रहा है। प्रमेय जो है ना, प्रमेय जिसको कहते हैं प्रमेय, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं थियो, THEO, थियो REM, रम, थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम एक ऐसा चीज है, ये मानता नहीं है, ये बोलेगा हमको प्रूफ करके दिखाइए। समझ में आ रहा है, बिना प्रूफ का ये नहीं होगा। बाकी बात अभिगृहित बोलता है। अभिगृहित का मतलब ही हो गया ना कि बिना किसी प्रमाण का चीज को मान लेना। तो जैसे कि अभी जो लाइन पढ़ेंगे ना, ये सब बिना किसी प्रूफ का इसको मानना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि उसका अर्थ है वही है। तो देखो अभिगृहित 6 क्या कह रहा है कि यदि एक किरण, यदि एगो किरण, किरण रे, किरण देवी रे, है रे, हाँ रिया डीज अच्छा समझो। यदि एक किरण एक रेखा पर, यदि एगो किरण है, रखना ना, अरे है प्रारंभिक बिंदु, सॉरी हाँ प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु है ये ना है। बात समझ में आ रहा है, क्या कहलाएगा किरण। यदि एक किरण है, तो जो किरण है एक रेखा पर है, कौन ची है कौन ची है, एक रेखा है, रेखा पर खड़ी हो, अच्छा ठीक है खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का जो योग है ना, इनका जो योग है ना, यानी कोण एक और कोण दो का जो योग है, कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यही बात को तो यहाँ पढ़े हैं रैखिक युग में, नहीं पढ़े हैं। मिला जुला के देखेगा अभी तीनों बात ऐसा ही तुमको लगेगा, सर एक ही चीज बार बार काहे बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, अब अगला देखो, ये है स्टार में, इसको कहते हैं हैशटैग, और ये हो गया स्टार हीरो। देखो क्या बोल रहा है, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब क्या बोल रहे हाइटो और हाइटो का योग कितना डिग्री हो, तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। वे कोण का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। मतलब इनका इनका अगर योग कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ये क्या बनाएगा, रैखिक युग्म बनाएगा। ये रैखिक युग्म बनाएगा। समझ में आ रहा है, रैखिक युग्म कब बनता है, जब इनका इनका योग कितना डिग्री हो जाए। कोई दिक्कत है, और यही दोनों को क्या कहते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। हाँ तो अब देखो अभिगृहित 6.2 को क्या बोल रहा है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो गो आसन कोणों का योग कितना डिग्री हो, है देखो ये आसन है ना रे, पलथा मार के बैठा हुआ है, आसन कोण, समझ में आ रहा है। तो दो गो आसन कोणों का योग, अगर इन दोनों का योग कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो ना, तो उनकी किनकी इनकी अवनिष्ठ भुजा, अवनिष्ठ ये तो अवनिष्ठ है, इसका भी इस लाइन, बात समझ रहा है, इस लाइन से इसका भी काम चल रहा है, उसका भी काम चल रहा है। यहाँ बोल रहा है अवनिष्ठ, अवनिष्ठ मतलब क्या, हाइट हो और हाइट हो, समझ रही है ना। तो क्या बोलता है कि उनकी अवनिष्ठ भुजाएं क्या हो, एक रेखा बनाती है जो है ना, ये AOB जो लिखे हैं क्या बनाएगी, एक रेखा। कब, जब इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री, तब। समझ में आया, कोई दिक्कत है, और ये प्रूफ में आता है, समझ गए ना। तो ये तो समझो एक तरह से देखा जाए तो प्रश्नावली 6.1 का फुल बेसिक कंप्लीट हो गया। 6.1, 6.2, 6.3 के लिए भी, लेकिन और भी कुछ कुछ बेसिक है, जैसे कि एकांतर अंतःकोण, संगत कोण हो गया, या कि क्या कहते हैं उसको, बाह्य कोण, बाह्य कोण कहते हैं उसको, नहीं बाह्य कोण नहीं, क्या था वो, अगर अब बताते हैं कि हाँ, अगर दो भुजा भुजा बराबर है, तो उसके सामने वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कुछ बात जो है, जो ज्यादा बात नहीं छूटा हुआ है, दो चार पॉइंट जो छूटा हुआ है, तो जिस प्रश्नावली में उसका काम पड़ रहा है, उस प्रश्नावली से बताने से पहले उसको बताएंगे। समझ में आया, तो ये सब हो गया कंप्लीट। और जैसे कि 6.2 बताएंगे, उससे पहले उसका जो बेसिक है छोटा सा पॉइंट्स, उसको क्लियर करेंगे। 6.3 बताएंगे, उससे पहले जो छोटा पॉइंट आएगा उसको भी बता देंगे। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा बेसिक बात क्या हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, और चैप्टर का सभी सवाल भी बन जाएगा। ज्यादा चैप्टर तो 6.1, 6.2, 6.3, और 6.1 में 6 सवाल, 6.2 में 6 सवाल, 6.3 में 6 सवाल, 6 6 6 18 सवाल, चैप्टर खत्म।
समझ में आ रहा है? अब क्या पता 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अनुमानित हम लगाए हैं 6 करके ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है? तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और 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 ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। क्या